Good morning, students. In last lecture we studied about structure of respiratory system, complete structure. Then we have studied about mechanism of breathing. We have seen ki how external intercostal muscle and internal intercostal muscle help in increasing or decreasing the volume of, we can say, lung cavity. Okay. Then what is the shape of diaphragm at the time of inspiration and expiration, that we have studied. So today we have to talk about respiration involve the different steps. That means physical process as well as chemical process. So very first process is breathing. Breathing mean from atmosphere the O2 rich air drawn in and CO2 rich air drawn out. This is known as breathing or pulmonary ventilation, in which atmospheric air O2 rich that is drawn in and CO2 rich alveolar air रिलीज आउट. तो एल्वियोलर से रिलीज आउट होती है. नाउ सेकंड इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. नाउ सी हियर दिस इज द alveoli and this is the membrane of alveoli. These alveoli are richly supplied with blood vessels. Okay, so here we can see there is a diffusion of gases across the alveolar membrane. तो इसमें जो CO2 O2 है वो अंदर आएगी और जो CO2 है वो क्या जाएगी, बाहर जाएगी. ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. तो ये आ गई. दैट मीन्स नाउ आर ऑक्सीजन इज इन ब्लड. नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड. सपोज करो यहां पर हमारा कोई ऑर्गन है, एनी काइंड ऑफ ऑर्गन, एंड दिस ऑक्सीजन, दिस ऑर्गन रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये किसके पास आ जाएगी, इसके पास आ जाएगी. ओके, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. दिस टिश्यू इज डूइंग वर्क एंड रिलीजिंग CO2. तो ये CO2 यहां से किस में आएगी, ब्लड में, और ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो किस में चली जाएगी, टिश्यू में. ओके, यानी कि दिस एल्वियोलाई इज ऑल्सो टिश्यू एंड दिस न्यू वन इज ऑल्सो टिश्यू. तो एक बार तो टिश्यू और ब्लड के बीच में ब्लड का एक्सचेंज यहां पर होगा, एक बार होगा यहां पर. तो ये हमारा था स्टेप 1, ये हमारा था स्टेप 2, ये हमारा था स्टेप 3 और ये हमारा था स्टेप 4. तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब क्या होगा, दिस O2 इज यूज्ड बाय दिस टिश्यू, यूटिलाइज कर लेगा फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, और वो क्या रिलीज करेगा, O2. तो ये O2 वापस ब्लड में आ जाएगी, ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई में आएगी, यहाँ से वापस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. तो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन. हियर द कैटाबॉलिक रिएक्शन इज रेस्पिरेटरी रिएक्शन, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड रिजल्टेंट इज रिलीज ऑफ CO2, एनर्जी भी निकलती है, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो ब्रीथिंग, पहले यहाँ पर ब्रीथिंग इन, दैट मीन्स इन एंड आउट होगा, देन डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, देन ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, देन ट्रांसपोर्ट टू टिश्यू, और डिफ्यूजन होगा यहाँ पर, फिर ये वापस करेगा और किसी भी पर्टिकुलर सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा. क्लियर है. One more term is there, breathing rate. That means in 1 minute how many times we can breathe in and breathe out is known as breathing rate. Okay, if you talk about normal की बात करें तो this breathing rate 12 to 16 टाइम पर मिनट. ये एक साइड का है, या तो इन ले लो या आउट ले लो, यानी कि 12 टाइम इन 1 मिनट वी ब्रीथ इन और उतने ही बार ब्रीथ आउट करते हैं. तो ये 12 to 16 एक रफ है. ओके, एक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज स्पायरोमीटर. विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर वी कैन से मेजर कर सकते हैं ब्रीथिंग रेट की डिफरेंट कंडीशंस को. तो एक ये ध्यान रखना है 12 to 16 टाइम पर मिनट. क्लास 7th में थोड़ा अलग दे रखा है, और ये स्पायरोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना है. देन दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन. क्लियर है. नाउ कम टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो अब वो देखो. Now see, this is the most important part of this chapter. Respiratory or pulmonary volumes, respiratory or pulmonary capacity. One term is volume, other term is कैपेसिटी. वॉल्यूम किसी चीज की
अमाउंट है और कैपेसिटी उसका मैक्सिमम है। ओके, ऐसे है। अब देखो, व्हाट डू मीन बाय दिस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इन अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लंग्स हाउ मच एयर कैन ड्रॉन इन आउट, होल्ड कर सके, रिसीव कर सके या एक्सपेल कर सके। जैसे मैं ये कहूं कि मैं सांस लूं तो अंदर एयर है, एयर बाहर गई तो कुछ अंदर भी तो है। ओके, लाइक सपोज दिस इज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस ए वाटर टैंक। वाटर टैंक में कभी भी पानी हमारा खाली नहीं होता। इन जनरल कुछ पानी होता है, फिर पानी आता है, और डालते हैं, फिर उसमें से निकालते रहते हैं, और डालते हैं, निकालते रहते हैं, ऐसे एक साइकिल चलता रहता है। ओके, तो उसी तरह लंग्स में एयर का जो साइकिल है वैसे चलता रहता है। नाउ सी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दैट मीन्स द quantities of air the lungs can receive, hold और expel कर सके, यानी कि रिसीव कर सके, होल्ड कर सके, एक्सपेल कर सके अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, दैट इज नॉन एज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। सेकेंड इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है कि अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उनको मैं कंबाइन कर दूं, लाइक कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर वॉल्यूम्स। अब इसको एक बैलून की हेल्प से समझो। आपके पास एक बैलून है, मैंने सेम टाइप का सेम साइज का बैलून 10 स्टूडेंट्स को दिया और उनको कहूं कि इनको भैया आप फुलाओ, तो वो क्या करेंगे, हर एक का जो इन्फ्लेटेड होगा बैलून्स या जो फूलेगा या जो उसका साइज है वो अलग अलग होगा। किसी का साइज इतना होगा, किसी का ज्यादा, किसी का ज्यादा। तो यानी कि हर एक जो पर्सन है वो किसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें अलग अलग एयर है वो फिल करेगा। ओके, बट बैलून का साइज सेम है और बैलून का शेप भी क्या है, सेम है। तो वो क्या हो गया, हर एक पर्सन की अलग 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 कैपेसिटी होगी। अब फिर मैं ये कहूं कि इसमें से आप जो एयर है वो रिलीज कर दो, तो फिर भी हम देखते हैं कि सम अमाउंट ऑफ एयर वो होल्ड करता है। दैट मीन्स एकदम सारी एयर नहीं निकलती, बिकॉज वी नो दैट कि ईच एंड एवरी कंटेनर इज एटलीस्ट फिल्ड बाय एयर, वैक्यूम नहीं है। अगर बैलून सिंगल है, लाइक मैं ये कह दूं कि लाइक इफ देयर इज ए बॉटल, इस बॉटल में कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर क्या है, एयर है, तो वो एयर तो हम नहीं निकाल सकते विदाउट मेक इट इन द कंडीशन ऑफ वैक्यूम। तो यानी कि कुछ ना कुछ एयर हमेशा होती है। नाउ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। नाउ कम टू वेरी फर्स्ट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ऑल्सो नोन एज टीवी, इसकी शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, दैट मीन द वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर और एक्सपायर। यानी कि मैं अब सांस ले रहा हूं, तो कितनी एयर मैं अंदर ले रहा हूं या कितनी एयर मैं रिलीज कर रहा हूं, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, ये होती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस या नॉर्मल रेस्पिरेशन। यानी कि आप सांस ले रहे हो पिछले 15-20 मिनट से, फिर भी आपने किसी ने ध्यान नहीं किया कि हम कुछ अंदर ले रहे हैं, कुछ बाहर छोड़ रहे हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अंडर नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। तो इसका अमाउंट होता है लगभग 500 ml, ये अप्रोक्सीमेट होता है। ओके, ऐसे साइन लगा लो इसकी, 500 ml पर ब्रीथ, यानी कि इन और आउट। अभी हमने पढ़ा था कि जो ब्रीथिंग रेट है वो है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो पर मिनट का निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 500 का 5000 और 6000। ओके, 6 to 8000, यानी कि हो जाएगा ml पर मिनट। ओके, अब हम हर एक का पर मिनट नहीं करेंगे, आप बाकी सारे ऐसे कर सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अंडर द नॉर्मल रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम। अब इसका आपको सिर्फ इसी का अमाउंट है वो याद रखना है, बाकी सारे हम इसी से रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नोन एज IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितना फोर्सिबल इंस्पिरेशन मैं मैक्सिमम अपने अंदर ले सकता हूं। ओके, दैट इज नोन एज IRV। तो IRV क्या होगा,
द वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी कि मैंने अब कोई कंडीशन नहीं है मेरी बॉडी में, अब मैंने सांस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ओके, इसके बाद मैं कितना फोर्सिबल कर सकता हूं लाइफ, यानी कि जो फोर्सिबल इंस्पिरेशन है दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इज क्लियर और नॉट? तो दिस इज नोन एज IRV, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो ये होता है 5 इंटू TV। तो 5 इंटू TV कितना है, 500 है, तो 5 इंटू TV कितना हो जाएगा, 2500। तो इसको रेंज लेते हैं 2500 टू 3000। ओके, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2500 टू 3000। तो आपको क्या याद रखना है, 500 mm, देन IRV इज इक्वल टू 5 इंटू TV। IRV का उल्टा है ERV। ये हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट मींस फोर्सिबल एक्सपिरेशन है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो क्या है, IRV से कम है। तो ये होता है 2 इंटू TV। तो 2 इंटू TV कितना होगा, यानी कि 500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1000 टू 1100 ml। 1100 1200 ऐसे लिखा मिलेगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी में 1000 टू 1100 है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अंडर नॉर्मल रेस्पिरेशन 500 ml, फोर्सिबल इंस्पिरेशन करूंगा 2500 ml, फोर्सिबल एक्सपिरेशन करूंगा वो 1000 ml। इज क्लियर और नॉट? तो ये 5 इंटू TV, 2 इंटू TV। अब देखो, मैंने फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, यानी कि वी हैव रिलीज मैक्सिमम ऑफ एयर। अगर आपने कभी देखा हो कि टायर पंचर हो गया हो और उसकी हमने ट्यूब बाहर निकाल ली हो, कितना भी वो पंक्चर हो जाए ट्यूब, कितनी भी उसमें से एयर निकल जाए, फिर भी कुछ ना कुछ एयर उसमें होगी। जैसे अभी मैंने वैक्यूम का एग्जांपल बताया था कि वैक्यूम तो कोई चीज है ही नहीं हमारे पास अभी, तो एयर होगी। तो यानी कि आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग आउट फोर्सिबल कर दूं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोर्सिबल ब्रीदिंग आउट कर दूं, फिर भी सम अमाउंट ऑफ एयर वो किसमें होल्ड होगी, लंग्स के अंदर होगी। तो दैट इज नोन एज रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, और वी कैन से रिजर्व वॉल्यूम। तो दैट इज नोन एज RV, यानी कि RV इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि मैं कितना भी एक्सपिरेशन कर दूं, फिर भी कुछ ना कुछ एयर मेरे अंदर रहेगी। जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि अंदर एयर ही नहीं है। ओके, तो रेजिडुअल वॉल्यूम नाम से ही पता चल रहा है, रेजिडुअल, यानी कि जैसे मान लिया हम कभी टंकी साफ करते हैं, उसको जितना भी बाहर से ऐसे निकाल लें तो कुछ ना कुछ चीजें नीचे रह जाती है, पानी रह जाता है। ओके, ऐसे नहीं कि कपड़े से उसको साफ कर करके सारा निकाल दो उसका, तो आई एम टेलिंग यू इन जनरल। ओके, तो टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सिबल है, आफ्टर नॉर्मल है, इन है फोर्सिबल, तो 5 इंटू TV होता है। देन ERV, ये इसका उल्टा होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कम होता है इसका। देन रेजिडुअल वॉल्यूम जो रिमेनिंग होगी रहेगी। इसके बाद जो बची वो रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज ये तो नॉर्मल कंडीशन है, फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। ओके, तो वो बची, दैट इज नॉन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर मैं ऐसा कहूं कि द वॉल्यूम प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन और आफ्टर माइनस द टाइडल वॉल्यूम, तो दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम और नॉट, तो वो नहीं होगी। रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सी होगी, जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन से होगी। इज क्लियर और नॉट? अब इनको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4। तो ये होगी पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब है पल्मोनरी कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वॉल्यूम्स, यानी कि इन्हीं वॉल्यूम्स को मिलाकर हम कैपेसिटीज देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलो कैपेसिटीज पे। Now there are different capacities. What do you mean by capacity? Capacity mean combination of 2 or more than 2 volumes. अब सिंपल भाषा में समझो, जैसे मान लिया आपने डिनर कर लिया, नॉर्मल डिनर किया, और फिर आपको बाद में पता चले कि घर में कोई आइसक्रीम थी या बहुत अच्छी टेस्टी कोई खाने की
ऐसी चीज थी, तो आप उसको भी और यानी कि पहले आपने पेट भर के खाना खा लिया लेकिन कोई अच्छी चीज थी तो फिर उसको आप और भी ऊपर से खा सकते हो, तो वो होगी आपकी कैपेसिटी। यानी कि नॉर्मल कंडीशन के बाद भी आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हो या दे सकते हो। ओके, जैसे आपको मान लिया कुछ देना है, किसी की हेल्प करनी है और आपके पास है 50 रुपए, आपको ऐसा लगता है कि यार 20 रुपए और होते तो उसका काम अच्छे से होता है, इसकी मैं हेल्प अच्छे से करता, तो आप उसमें से थोड़ा और ऐड करते हो, तो वो होगी आपकी कैपेसिटी। इज क्लियर और नॉट? अब देखो कैपेसिटी क्या है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेशन का मतलब हो गया, ठीक है, और कैपेसिटी का मतलब कि इंस्पिरेशन में कितनी कैपेसिटी ले सकते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after normal expiration। टोटल वॉल्यूम है, वहां पर टीवी में हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ एयर, यहां पर वर्ड है टोटल, तो इस टोटल वर्ड पर आपको क्या करना है? फोकस करना है। तो टोटल क्या हो सकती है? टोटल कितनी हो सकती है? यानी कि एक तो वो थी जो टाइडल वॉल्यूम थी अंडर नॉर्मल, और फोर्सिबल इंस्पिरेशन था वो थी IRV। तो IRV और TV ये है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ओके, नो सेकंड इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। टोटल वॉल्यूम होगी, तो टोटल में हम क्या करेंगे? टीवी तो नॉर्मल रहेगा ही रहेगा, प्लस हम इसमें क्या करेंगे? ERV, यानी कि दिस इज 1 + 2, दिस इज 1 + 3। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि टंकी में पानी कितना है जिसको हम काम में ले रहे हैं, ऐसे समझो। तो लंग्स में एयर कितनी है, तो यानी कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन जितनी भी एयर अंदर है दैट इज नॉन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। इस वर्ड को ध्यान से देखना है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, अब हमें इसमें से क्या करना है? टीवी ही, हम टीवी की बात करें कि टीवी हमने निकाल दिया। ओके, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब देखो जब हमने फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया था तो हमारे पास बचा रेजिडुअल वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा उसमें होगी। इज क्लियर और नॉट? और जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया था नॉर्मल के बाद तो वो भी तो होगा, तो इसमें क्या होगा? एक तो होगा ERV, यानी कि जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सिबल बाहर निकाल सकते थे नॉर्मल की जगह, और एक क्या बचा हमारे पास? RV, रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा थी ही वहां पर, तो दैट इज नॉन एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। ओके, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की मैक्सिमम कितना हम इंस्पायर कर सकते हैं? इंस्पायर कर सकते हैं, तो दैट इज TV + IRV। ओके, ये फोर्सिबल था, ये नॉर्मल इन था, यानी कि नॉर्मल प्लस फोर्सिबल इन, ये हो गया नॉर्मल प्लस फोर्सिबल आउट। ये है कि नॉर्मल आउट के बाद कितना बचा, तो नॉर्मल आउट करने के बाद हम ERV भी तो कर सकते हैं, यानी कि फोर्सिबल बाहर भी तो निकाल सकते हैं, और रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा ही बचेगा, तो ये हो गया 3 + 4, यानी कि ERV + RV। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देखो, वाइटल कैपेसिटी क्या कह रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वी कैन ब्रीथ इन और वी कैन ब्रीथ आउट। कब? देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम है कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। आफ्टर फोर्सिबल एक्सप्रेशन, ये वाला क्या था कि जो बची नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद वो थी FRC, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहले तो आप फोर्सिबल एक्सपायर करो, यानी कि ऐसे, उसके बाद फोर्सिबल इन करो मैक्सिमम, यानी कि फोर्सिबल आउट फोर्सिबल इन। तो फोर्सिबल आउट कितना कर सकते हैं हम? ओके, और उसके बाद मैक्सिमम कितना फोर्सिबल इन कर सकते हैं, या तो ऐसा हो या इसी स्टेटमेंट को उल्टा कर दो, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। ओके, और
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे 1 + 2 + 3, यानी कि 1 क्या हो गया हमारे पास टाइडल वॉल्यूम हो गया, 2 क्या हो गया IRB हो गया, 3 क्या हो गया ERB हो गया। यानी कि ये हम मैक्सिमम ले सकते हैं। अब देखो कैसे होगा, नॉर्मल तो रहेगा IRB मान लिया मैं इन कर रहा हूं, ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखो कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। तो जब सबसे पहले मेरा काम था फोर्सिबल एक्सपिरेशन करूं, तो ये मैंने एयर क्या कर दी बाहर निकाल दी, तो इतनी जगह बच गई, टाइडल वॉल्यूम थी और मैक्सिमम ये मैं ले सकता हूं। ये और ये तो मैं पहले ही ले रहा था किसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में, लेकिन मैंने क्या किया कुछ और जगह खाली कर दी ERB की। इस क्लियर है? तो ये हो गया 1 2 3। अब इस 1 2 3 इससे हम कोई इनमें से और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो आपको बनाना है। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप इसको वाइटल कैपेसिटी को TV + IRB + ERB कहने की बजाय कुछ और भी कह सकते हैं क्या, इनमें से कोई और भी कह सकते हैं क्या, कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं क्या, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। इज क्लियर और नॉट? सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी इन कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तो है बट नॉर्मल एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी है नॉर्मल इंस्पिरेशन आफ्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है फोर्सिबल है, ये ध्यान रखना है। ये सारे नॉर्मल है देखो, बट दिस वन इज फोर्सिबल, ओके। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन इंस्पायर, वर्ड इज टोटल नॉर्मल एक्सपिरेशन, इंस्पायर कर सकता है 1 + 2 होगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी 1 + 3 FRC, 3 + 4 वाइटल कैपेसिटी 1 + 2 + 3, ओके। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने वाइटल कैपेसिटी में मैक्सिमम इन कर दिया, ओके। मैक्सिमम इन करने के बाद कुछ ऐसी और चीज थी जो ऑलरेडी वहां पर थी ना, यानी कि मैं ये कहूं कि मैं बिल्कुल फोर्सिबली इन कर लूं, यानी कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन कर लूं, तो मेरे लंग्स में कितनी एयर हो सकती है, बात समझ में आई? यानी कि मैंने बिल्कुल फोर्सिबल इन कर लिया, पहले मैंने फोर्सिबल आउट किया, फिर मैंने फोर्सिबल इन किया, तो ये मेरी होगी वाइटल कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एयर कुड बी मैक्सिमम इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन में तो देखूंगा नहीं क्योंकि वहां तो निकल रही है, तो मैं कह रहा हूं कि मैं कितनी मैक्सिमम होल्ड कर सकता हूं, तो वाइटल कैपेसिटी तो होगी, दैट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। एक तो वाइटल कैपेसिटी होगी प्लस कुछ एक एयर, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर ऑलरेडी किसमें थी, लंग्स में थी, जिसको हमने नाम दिया था रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। ये किस में कह रहा है, लंग्स में कह रहा है, और हमें पता है लंग्स में RV तो पहले से थी, तो मैं इसको VC + RV बोल दूं, तो ये बात ठीक है। तो दैट मीन VC + RV = TLC, और इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं TV + IRV + ERV + RV = TLC। इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं 1 + 2 + 3 + 4 = TLC। क्लियर है? तो ये सारी वॉल्यूम्स है, ये आपको ध्यान करनी है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कहाँ है, टोटल कहाँ है, ये वर्ड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। एक ग्राफ भेजूंगा साथ में, उस ग्राफ को आपको देखना है और उससे ये सारे आपको आइडिया लगाने हैं, ठीक है। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।